ओके, पिछले क्लास में हमने ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस ख़त्म कर लिए थे और लास्ट में हमने ये देखा था कि व्हाट आर द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एनी एंगल माइनस थीटा, दैट इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस साइन थीटा. सिमिलरली cos of minus theta is equal to cos theta and so on. किसी भी नेगेटिव एंगल के लिए उस पर्टिकुलर एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हमने लिखना देख लिया था कि किस तरह से लिखेंगे. ठीक है, आज इसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट आर द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एंगल्स सच एज 90 डिग्रीज माइनस थीटा. For any angle theta, remember 90 degrees plus theta, 180 plus theta, 180 minus theta, 360 plus theta, 360 minus theta. तो ये सब कुछ हम लोग अभी देखेंगे. ठीक है, चलो. अब जैसा कि मैंने पिछले क्लास में कहा कि ये सब कुछ बताने के लिए मैं कुछ फिगर्स बताऊंगा, फिगर्स बना के आपको दिखाऊंगा. वो फिगर्स बस जस्टिफिकेशन पर्पस के लिए होगा. आप अगर उन फिगर्स को करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो बस आप समझ सकते हैं. और हाँ, हो सकता है कि इनिशियली चूँकि आप पहली बार ये कर रहे हों तो आपको 4 फिगर्स मैं हर एक केस में बनाऊंगा और इन 4 फिगर्स में से 3 फिगर्स आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, बट डेफिनेटली जो पहला वाला फिगर होगा हर केस में वो आपको समझ में आएगा. सो चूंकि ये पहली बार है आपका, तो सबसे पहले अगर आपको बाकी तीनों फिगर समझ में ना आए तो पहले फिगर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है. वो फिगर डेफिनेटली आपको समझ में आएगा. ठीक है, फिगर मैं 4 क्यों बनाऊंगा? क्योंकि रिवॉल्विंग लाइन जो कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के साइंस और वैल्यूज़ को डिक्टेट करता है, क्योंकि वही तो एंगल बना रहा है ना. अल्टीमेटली रिवॉल्विंग लाइन ही तो हमारा एंगल बना रहा है, तो वही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यूज़ और साइन को डिक्टेट करता है. इसीलिए रिवॉल्विंग लाइन हो सकता है कि पहले क्वाड्रेंट में हो, दूसरे क्वाड्रेंट में हो, तीसरे में हो या चौथे में हो. तो टू शो द पोजीशन ऑफ द रिवॉल्विंग लाइन इन ऑल दीज क्वाड्रेंट्स वी नीड टू ड्रॉ दीज फिगर्स. क्योंकि अब हमारे लिए एंगल जो है वो कोई भी एंगल हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है. तो इस कारण से जो रिवॉल्विंग लाइन है वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है. सो दैट इज द रीजन टू ड्रॉ दीज फिगर्स टू जस्टिफाई वॉट एवर आई एम गोइंग टू शो यू. आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई दिस थ्रू दीज फिगर्स. ओके, लेट्स बिगिन. Trigonometrical ratios for angle 90 degrees minus theta in terms of theta for all values of theta. मतलब क्या हुआ? अब जैसा कि हमने कहा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एंगल्स 90 डिग्रीज माइनस थीटा के बारे में हम लोग जानेंगे. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि किसी एंगल थीटा के लिए 90 डिग्रीज माइनस थीटा का जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होगा उसको हम सिर्फ थीटा के टर्म में कैसे लिखेंगे, वही यहाँ पे है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एंगल 90 डिग्रीज माइनस थीटा. मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा. हम आगे जाके देखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, ये हम आगे जाके अभी देखेंगे. तो हमने क्या किया, साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. यहाँ से आपको 90 डिग्रीज तो हट गया, सिर्फ कॉस थीटा हुआ. तो इस पर्टिकुलर एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हमने देखा कि सिर्फ थीटा के फॉर्म में हमने लिखा. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आवर इंटेंशन इज हियर, to write the trigonometrical ratios for these angles in terms of only theta for all values of theta. थीटा का कोई भी वैल्यू हो सकता है. चलिए, और यही चीज हमने किया था पिछले क्लास के लास्ट में जब हमने माइनस थीटा के लिए सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को लिखा था. यानी कि माइनस थीटा था, जैसे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता था.
तो हमने क्या किया, साइन ऑफ माइनस थीटा को सिर्फ साइन ऑफ थीटा, यहां एंगल सिर्फ थीटा है. नाउ द साइन ऑफ द एंगल डजंट मैटर हियर, साइन ऑफ द एंगल हैज गॉन. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आवर इंटेंशंस आर. चलिए यही हम करने वाले हैं इसमें. वहां पे एंगल माइनस थीटा था और यहाँ पे एंगल 90 डिग्रीज माइनस थीटा है. अब 90 डिग्रीज माइनस थीटा के लिए जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज था वो हमने जब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 90 डिग्री तक के लिए शुरू किया था, इंट्रोड्यूस किया था जब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, तो हमने वहाँ पे देखा था कि 90 डिग्रीज माइनस थीटा के लिए क्या होगा. बट वहाँ थीटा पे बाउंडेशन था कि थीटा जो है वो 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम होगा. दैट इज थीटा वॉज एन एक्यूट एंगल देयर. यहाँ पे वैसा कोई बाउंडेशन नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग फिर से देखेंगे. बिकॉज हियर थीटा इज ऑफ एनी साइज एंड साइन. चलिए अब जैसा कि मैंने कहा था फिगर ड्रॉ करेंगे हम. सबसे पहले ये हमारा ओ ए डैश बी बी डैश. डेफिनेटली एक्स एक्सिस है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ एक्स एक्सिस को, हम बस इनिशियल लाइन को दिखा रहे हैं हम. ये एक्स एक्सिस है, चलिए इसको भी, ये एक्स है, ये वाई है, आपको समझ लेना है. यहाँ पे बी है यहाँ तक. अब चलिए जो रिवॉल्विंग लाइन है इनिशियली ओ ए पे लाई कर रहा है. यहाँ से सपोज करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमा और किसी एंगल थीटा को बना के यहाँ पे रुक गया. सो दिस इज एन एंगल थीटा. OP इज द पोजीशन ऑफ द रिवॉल्विंग लाइन. देन अब हमें बट चाहिए 90 डिग्रीज माइनस थीटा. हमें तो 90 डिग्री माइनस थीटा चाहिए, तो 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे किस तरह हम निकालेंगे वो पहले देखते हैं. उसके लिए क्या करेंगे कि सपोज करते हैं कि ये जो रिवॉल्विंग लाइन है वो OA से, मतलब इनिशियल लाइन से OB तक घूमा, यानी कि 90 डिग्री तक घूमा, और फिर OB से जितना ये एंगल है इसी एंगल के मैग्नीट्यूड के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा. तो OB तक आया, OB से थीटा एंगल के बराबर. मान लेते हैं कि ये हमारा रिवॉल्विंग लाइन है अभी, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड इसका भी थीटा है ऑफ कोर्स. ये हो गया OP डैश. ठीक है. अब क्या करेंगे, यहां से हम PM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OA पे, यहाँ से P डैश M डैश परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OA पे. देखिए ये फिगर्स बहुत लगभग कोई नहीं बताता है, वो इसलिए क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में हर कोई यही बताता है कि बस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा, या कॉस 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा. बट थोड़ा सा इस फिगर से आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा होता क्यों है, क्यों ये किसी भी एंगल थीटा के लिए एप्लीकेबल होता है. तो इसीलिए ये फिगर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप चाहें तो अंत में बस यही याद रख सकते हैं कि साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्रीज माइनस थीटा क्या होता है. यू कैन रिमेंबर इट एज वेल. बट इसको समझने के बाद आपको ये पता चलेगा कि वाई इट इज़ हैपनिंग. क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है ना जहाँ पे आपको जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको यू हैव टू यूज दैट. एंड इन मैथमेटिक्स टू यूज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कोर थिंग्स, द रूट थिंग्स. Okay, so that is the reason you need to understand these figures. Just understand it. Okay, सिर्फ आपको देखना है कि किस तरह से ये होता है. रिवॉल्विंग लाइन किस तरह से किसी भी क्वाड्रेंट में रहे, ये थीटा का वैल्यू कुछ भी रहे, बट हमारा साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा वही होता है. ठीक है, सेम होता है. आई मीन चलिए ये हो गया पहले क्वाड्रेंट. यहाँ से P डैश N डैश परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम OB पे. अब ये तो पहले क्वाड्रेंट की बात हो गई. अब दूसरे क्वाड्रेंट में देखते हैं. यहाँ से चला और किसी समय में रिवॉल्विंग लाइन हमारा मान लेते हैं कि यहाँ तक आया. ये एंगल है हमारा थीटा.
अब हमें 90 डिग्रीज माइनस थीटा होगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ द रिवॉल्विंग लाइन। देन अब 90 माइनस थीटा चाहिए, तो अगेन हम क्या करेंगे कि सपोज करेंगे कि यही रिवॉल्विंग लाइन यहाँ से पहले OB तक गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिर OB से जितना ये थीटा घूमा है उसी थीटा के मैग्नीट्यूड के बराबर उल्टे डायरेक्शन में घूमेगा। तो थीटा कितना है पहले क्वाड्रेंट और 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये भी इधर भी 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा घूमेगा, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पे आएगा। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द रिवॉल्विंग लाइन। देन सो OP डैश और OP चूंकि रिवॉल्विंग लाइन ही है, दोनों सेम साइज का है, आपको ये चीज़ याद रखना है। OP डैश और OP डैश इज इक्वल टू OP ऑलवेज। चलिए यहाँ भी वही कंस्ट्रक्शन करना है, PM परपेंडिकुलर खींचा था, यहाँ भी PM OA पे प्रोड्यूस करके परपेंडिकुलर खींचना था। यहाँ पे P डैश M डैश, जो पहले वाले फिगर में करेंगे वही सारे फिगर्स में करना है, बस रिवॉल्विंग लाइन का पोजीशन चेंज हो जाएगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। चलिए तो पहला फिगर, इसीलिए मैंने कहा कि पहला फिगर आपको समझ में आना ही आना है। अब यहाँ पे एंगल कितना आया था, एंगल AOP डैश, अगर हम देखें AOP डैश तो 90 में से अगर ये थीटा घटा दें तो AOP डैश आ जाएगा, तो एंगल AOP डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ये तो पहले वाले फिगर की बात हो गई। यहाँ भी P डैश N डैश पहले हम लोग OB पे प्रोड्यूस करके ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा यहाँ पे किया था परपेंडिकुलर। यहाँ भी एंगल AOP डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्यों होगा ये देखिए, ये एंगल कितना है माइनस थीटा। यहाँ पे मैंने माइनस थीटा को नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि डेफिनेटली AOP डैश जो होगा वो 90 से तो छोटा ही होगा ना, इसलिए यहाँ पे मैंने बस 90 में से इस मैग्नीट्यूड को घटा दिया 90 डिग्रीज माइनस थीटा, चूंकि AOP डैश छोटा है 90 डिग्री से, दैट्स वाई यहाँ पे पता चल रहा है कि 90 डिग्रीज माइनस थीटा। बट यहाँ पे भी AOP डैश 90 डिग्रीज माइनस थीटा होगा। क्यों होगा? यहाँ पे देखिए, इस पूरे एंगल में से माइनस थीटा में से अगर ये वाला माइनस 90 घटा दें, पूरा एंगल देखिए, एंगल AOP डैश इज इक्वल टू एंगल BOP डैश माइनस एंगल BOA। अब समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो एंगल BOP डैश इज इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस और एंगल BOA मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे तो माइनस 90 डिग्री। सो माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे हमने साइन को इंक्लूड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड करना ही पड़ा, हमें करना पड़ता है इसलिए। ठीक है, तो देखा आपने AOP डैश यहाँ भी 90 डिग्री माइनस थीटा ही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे क्वाड्रेंट में चलते हैं। सॉरी, वो जो कपड़ा था वो थोड़ा भीगा हुआ था, इसीलिए नहीं चल रहा। OA सबसे पहले तीसरे क्वाड्रेंट में, रिवॉल्विंग लाइन यहाँ से घूमा और तीसरे क्वाड्रेंट में आके कहीं पे रुका। मान लेते हैं कि ये हमारा रिवॉल्विंग लाइन है OP, ठीक है, और ये एंगल कितना है थीटा। इसको थोड़ा सा उधर ले जाते हैं क्योंकि इसको भी इसी क्वाड्रेंट में ले आना है ना, इसलिए। चलिए, यहाँ से रिवॉल्विंग लाइन चला और तीसरे क्वाड्रेंट में कहीं पे यहाँ पे आया, ये हो गया हमारा थीटा। अब 90 डिग्रीज माइनस थीटा ले आने के लिए फिर से क्या करेंगे कि इसी रिवॉल्विंग लाइन को अज्यूम करेंगे कि OA से चला OB तक आया और OB से जितना ये थीटा घूमा है उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। तो OA से यहाँ तक आया, यहाँ से फिर ऐसे घूमा घूमा और तीसरे क्वाड्रेंट में तो ये भी पहुँचेगा OP डैश। उसी तरह का कंस्ट्रक्शन यहाँ भी रहेगा, A डैश B डैश P डैश N डैश परपेंडिकुलर
पी एम इस पे परपेंडिकुलर और पी डैश एम डैश इस पे परपेंडिकुलर। कंस्ट्रक्शन इसका भी कंप्लीट हो गया। और एक फिगर होगा हमारा जिसमें कि रिवॉल्विंग लाइन चौथे क्वाड्रेंट तक जा सकता है। ठीक है, चौथे क्वाड्रेंट मतलब यहां से चला रिवॉल्विंग लाइन, एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, तीन क्वाड्रेंट, और चौथे क्वाड्रेंट में कहीं पे आके मान लेते हैं कि रुका है हमारा। सपोज करते हैं कि यहाँ पे रुका है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, थीटा। 90 माइनस थीटा के लिए क्या करेंगे कि रिवॉल्विंग लाइन को सपोज करेंगे कि OA से चला और OB तक घूमा, और फिर OB से अपोजिट डायरेक्शन में जितना ये थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा है उतना ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो OB से उल्टे डायरेक्शन में एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, तीन क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट। चूंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चौथे क्वाड्रेंट में है तो ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में OB से चौथे क्वाड्रेंट में आके रुकेगा, यानी कि ये कहीं इधर आके इस तरफ आके मान लेते हैं कि रुकता है। तो यहाँ पे ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर ही है मैग्नीट्यूड वाइज, बस डायरेक्शन अलग है, माइनस थीटा। ये P डैश हो गया, ये हमारा P हो गया, PM परपेंडिकुलर टू OA, P डैश M डैश परपेंडिकुलर टू OA प्रोड्यूस्ड, एंड P डैश N डैश परपेंडिकुलर टू OB। ये O है, ठीक है, यहाँ पे ये O है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा हमें कुछ। यहाँ भी एंगल AOP डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा है। इसमें जैसे 90 डिग्री माइनस थीटा हमने निकाला वैसे ही 90 डिग्री माइनस थीटा AOP डैश इसमें भी निकलेगा। देखिए ये एंगल, ये जो एंगल है हमारा माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा में से ये जो -90 है घटा देंगे तो हमारा AOP डैश निकलेगा विच इज 90 डिग्री माइनस थीटा। एंड सिमिलरली यहाँ भी एंगल AOP डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो सारे फिगर्स में एंगल AOP डैश 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, यू कैन ड्रॉ द फिगर्स, ड्रॉ ऑल दीज 4 फिगर्स, और अब बाद में इन फिगर्स को समझ सकते हैं। अगर इन फिगर्स को और अच्छे से आपको समझना है तो ये एस एल लोनी की एक किताब आती है, उसमें ये सारे फिगर्स को अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप इनको समझ सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से इन फिगर्स को ड्रॉ कर लीजिए। फिलहाल आपको इस फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करना है और धीरे 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 रीड करते करते आप इन तीनों फिगर्स को भी समझ जाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि बहुतों को यहाँ पे ये 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे आया ये नहीं समझ में आता है बाकी 3 फिगर्स में। अदर देन दैट दे कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस वन। सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 90 डिग्री माइनस थीटा इन तीनों फिगर्स में कैसे आया। ठीक है, चलिए अब हर एक फिगर में, सारे फिगर्स में एक चीज देखिए कि एंगल AOP बराबर एंगल BOP डैश बराबर एंगल BOP डैश, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो थीटा ही है दोनों का। तो यहाँ भी एंगल AOP थीटा, एंगल BOP डैश ये इसका भी मैग्नीट्यूड थीटा, इसमें भी वही, इसमें भी वही। एक चीज़ और आपको देखना है, ON डैश और P डैश M डैश, ON डैश इज पैरेलल टू P डैश M डैश। इसका मतलब है कि ये जो एंगल होगा ये वाला और ये वाला बराबर होगा ऑल्टरनेट एंगल से, क्योंकि जो OP डैश है वो ट्रांसवर्सल होगा। जियोमेट्री में आपने पढ़ा है ना कि जब दो पैरेलल लाइन होता है और दोनों पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन काटता है तो ये लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल कहलाता है, और इस केस में ये एंगल बराबर ये एंगल होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स जिसको कहते हैं। चलिए, तो वही चीज़ इन सब में लागू होगा। सब में आप देख सकते हैं कि एंगल N डैश OP डैश इज इक्वल टू एंगल OP डैश M डैश, सब में ये होगा। यहाँ देखिए एंगल N डैश OP डैश, ये वाला एंगल चूंकि ON डैश और M डैश P डैश यहाँ भी पैरेलल है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल M डैश P डैश O, ऑल्टरनेट एंगल्स। वही चीज़ यहाँ भी होगा, वही चीज़ यहाँ भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए
अब सबसे पहले इस फिगर में देखिए, एंगल MOP इज इक्वल टू एंगल N-OP'। ये तो है ही कि इसी चीज़ को AOP' को मैं MOP भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको इस वाले फिगर में इस तरह से नहीं, आप एक काम करिए, मैं ट्राइंगल को ही शो कर देता हूँ। फ्रॉम ट्राइंगल्स MOP एंड N-OP' सब में, बट यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन हेयर फॉर द टाइम बीइंग। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखेंगे कि एंगल MOP इज इक्वल टू एंगल N-OP', ये दोनों तो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एंगल N-OP' जो है वो बराबर है एंगल OP'M' के, बराबर है ना। सो एंगल MOP ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, वहां से देख लीजिए, होगा ना, यहां से, क्योंकि N-OP' इस एंगल के बराबर है, इसलिए। तो चलिए ये चीज हमारा आ गया, और ये सारे फिगर्स में होगा। इसमें देखिए एंगल MOP इज इक्वल टू एंगल N-OP', यहां भी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, सब में बराबर होगा। क्यों होगा? ऑब्वियसली क्योंकि भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो जो बाकी का बचा हुआ ये एंगल और ये एंगल होगा, ये भी बराबर ही होगा। ऑफ कोर्स वही इसमें भी और इसमें भी लागू हो रहा है। चलिए, सो ये एंगल MOP इज इक्वल टू एंगल OP'M' सब में। अब क्या करते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल्स MOP एंड M'OP', इन दोनों ट्राइंगल्स से देखिए, OP इज इक्वल टू OP' बराबर है, OP इज इक्वल टू OP', इक्वल है, रिवॉल्विंग लाइन, मैंने कहा था कि दोनों हमेशा इक्वल है। उसके बाद एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल OM', दोनों 90 डिग्री के बराबर है, OM', इच 90 डिग्रीज। और एंगल MOP इज इक्वल टू एंगल OP'M', यहां से OP'M', यहां भी इन दोनों ट्राइंगल्स को, सारे फिगर्स में इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए, आपको यही चीज नजर आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल MOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल M'-OP', यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। जब दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। दैट बीइंग सेड, जब ये दोनों ट्राइंगल्स OMP और OM'-P' बराबर हैं, दैट मीन्स यहां से OM बराबर M'-P', इसको इरेज कर देता हूं, इसका कोई काम है नहीं है। ओके, तो चूंकि दोनों सेम कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर OM बराबर M'-P', मैग्नीट्यूड का साइन यहां पे दे रहा हूं मैं। ये क्यों मैग्नीट्यूड का साइन दे रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। एंड MP इज इक्वल टू OM', यहां भी मैग्नीट्यूड का यानी कि मॉड्यूलस का साइन दे देना है आपको। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डायरेक्शन के बारे में मैंने बताया था कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन क्या होता है, सिमिलरली पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। तो
मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसलिए लिया कि हो सकता है OM इधर है तो OM डैश इधर हो जाए, तो दोनों के साइन अलग अलग ऑपोजिट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो भाई लेंथ वाइज तो सारे साइड्स बराबर ही होंगे, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइन एक दूसरे के, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन लिया। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा साइन चेंज हो रहा है कि नहीं, ये मैग्नीट्यूड को हटाने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले देखिए OM बराबर M डैश P डैश, OM और M डैश P डैश, भाई OM तो भाई पॉजिटिव x के तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन के तरफ है, और M डैश P डैश भी पॉजिटिव y के तरफ है, तो ये भी पॉजिटिव के तरफ है, तो इस फिगर में तो दोनों पॉजिटिव के तरफ आ रहा है। अब यही यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ भी देखते हैं OM, ठीक है, OM बराबर M डैश P डैश, M डैश P डैश। अब देखिए यहाँ पे OM नेगेटिव की तरफ है, बट M डैश P डैश भी तो नेगेटिव की तरफ है ना, यानी कि दोनों यहाँ भी सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी साइन क्या लगेगा वो देखिए, यहाँ भी वही होगा, यानी कि हर एक फिगर में ये दोनों चीज, जैसे OM और M डैश P डैश सेम डायरेक्शन में होंगे, और MP और OM डैश भी सेम डायरेक्शन में होंगे। देखिए MP और OM डैश, MP यहाँ पे पॉजिटिव के तरफ और OM डैश भी पॉजिटिव के तरफ, MP पॉजिटिव OM डैश पॉजिटिव, यहाँ पे MP नेगेटिव और OM डैश ये भी नेगेटिव, तो सेम डायरेक्शन में है। सो इन ईच फिगर OM is equal to M dash P dash and MP is equal to OM dash। अब यहाँ पे साइन वाइन सारा साइन पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है भाई, इसलिए। अब हम 90 डिग्रीज माइनस थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज लिखने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो सबसे पहले आता है साइन ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा। पहले वाले फिगर में देखते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन ऑफ AOP डैश, क्योंकि एंगल AOP डैश ही 90 डिग्रीज माइनस थीटा है सब में, तो एंगल AOP डैश, एंगल AOP डैश यानी कि इस एंगल का साइन निकालेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि M डैश P डैश, M डैश P डैश डिवाइडेड बाई OP डैश। और देखिए यही चीज यहां भी होगा, साइन AOP डैश, साइन AOP डैश, इस वाले एंगल का साइन M डैश P डैश परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस OP डैश, M डैश P डैश बाई OP डैश। यहाँ भी देखा हमने सेम आ रहा है, भले ही रिवॉल्विंग लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ भी हम देखेंगे कि साइन ऑफ AOP डैश, यानी कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि इस वाले एंगल का हम साइन देख रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था कि इस वाले एंगल का साइन मतलब क्या, मतलब इस वाले एंगल का साइन, याद होगा आपको, ये एंगल और ये एंगल, यही रिवॉल्विंग लाइन बाउंड कर रहा है इस एक्स एक्सिस से। दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू अबाउट इट एंड यू विल नो मैथमेटिकली व्हाई इट इज हैपेंड इन अ फ्यू मोमेंट्स। चलिए, तो इस एंगल का साइन, यानी कि इस एंगल का साइन, तो इस एंगल का साइन यानी कि M डैश P डैश डिवाइडेड बाई OP डैश हाइपोटेनस, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, वही आएगा। आई लीव इट फॉर यू एज योर होमवर्क, ट्राई टू चेक इट इन दिस फिगर। चलिए, सो अब M डैश P डैश बराबर OM है, तो लिख देते हैं OM। OP डैश बराबर OP है, हमें पता है, ये तो हमेशा बराबर है भाई। अब OM बाई OP, OM बाई OP बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, इस एंगल का कॉस, सो कॉस ऑफ थीटा। सारे फिगर्स में यही एप्लीकेबल होगा, हर एक फिगर में आप देख सकते हैं। सो साइन ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। आपने देखा कि कैसे आता है, उसी तरह से कॉस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा निकालेंगे तो हमारा साइन थीटा मिलेगा, tan ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा निकालेंगे तो हमारा कॉट थीटा मिलेगा, एंड सो ऑन। चलिए, सबको अब लिख देता हूं, फिगर बनाने का पर्पस यही था। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू हाउ क्वाड्रेंट डिक्टेट्स
द साइन एंड वैल्यूज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। क्योंकि भाई अब ये इधर से घूमे, आपको पता है कि रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा साइन ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब एक बात और आती है कि इसको और आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं। साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा, याद रखिएगा जब भी 90 डिग्रीज माइनस थीटा या 90 डिग्रीज प्लस थीटा की बात हो, उस केस में हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज होता है, यानी कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट वाइस वर्सा टैन में चेंज होता है। हाँ, 180 में नहीं चेंज होता है, 180 में सिर्फ साइन चेंज होता है क्वाड्रेंट के अनुसार, बट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो वही रहता है, हम आगे जाके देखेंगे। बट 90 डिग्रीज में 90 माइनस थीटा यहाँ पे है, 90 प्लस में भी देखेंगे कि चेंज होगा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा का क्या मतलब है, थोड़ा सा ये समझिए, आपको इसको एक सिंपल रूल से याद रखना है। 90 माइनस थीटा, थीटा का कोई भी वैल्यू आपको ध्यान से निकाल देना है। 90 यानी कि पूरा यहाँ तक, माइनस थीटा, आपको ये अज्यूम करना है कि 90 माइनस थीटा यानी कि 90 में से कुछ घटाया जा रहा है, तो आपका रिवॉल्विंग लाइन पहले क्वाड्रेंट में ही होगा। दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से कुछ घटाया जा रहा है, तो 90 में से कुछ घटाया जाएगा तो रिवॉल्विंग लाइन आपको कहाँ मिलेगा, पहले क्वाड्रेंट में रहेगा। और पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव ही होते हैं, तो भले ही साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस में चेंज हो रहा है, बट ये पॉजिटिव हो जा रहा है, यानी कि प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ भी पॉजिटिव, क्योंकि 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि रिवॉल्विंग लाइन कहाँ पे है हमारा, डेफिनेटली पहले क्वाड्रेंट में है, क्योंकि अगेन 90 में से कुछ घट रहा है, तो पहले क्वाड्रेंट में रिवॉल्विंग लाइन, सो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा। उसी तरह हम देखेंगे कि टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉट थीटा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रूल है याद रखने का। उसी तरह हम आगे जाके देखेंगे कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब 90 और इसमें कुछ छोटा सा जोड़ा गया है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में रिवॉल्विंग लाइन आ गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो जो नेगेटिव होता है उसको नेगेटिव कर देना है, बाकी सब जो पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव वे में लिखना है। अभी हम देखेंगे ही सारा कुछ। चलिए इसको लिख देता हूं मैं। सो फिगर से आपका क्लियर हो गया कि किस तरह किसी भी थीटा का कोई भी साइज हो फर्क नहीं पड़ता है, यही मुझे दिखाना था आपको। क्योंकि बहुत बार जब जेईई एडवांस वगैरह में क्वेश्चन आएगा ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम इस तरह से नहीं आएगा कि आप फॉर्मूला रट के जाएंगे और वहाँ पे आपको बना देना होगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन देयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। चलिए सबसे पहले हमारा है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा फॉर एनी वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर एनी एंगल थीटा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, tan of 90 minus theta is equal to cot of theta, cot of 90 minus theta is equal to tan of theta, sec of 90 minus theta is equal to cosec of 90 minus theta and cosec of 90 minus theta is equal to sec of 90 minus theta। लिख लीजिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 90 प्लस थीटा के लिए क्या होता है, कैसे होता है। वहाँ भी 4 फिगर होता है,
पहले क्वाड्रेंट दूसरे क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे मैं फिगर बनाऊंगा बट ज़्यादा नहीं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, उसमें ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि फिगर का काम सब में वैसे ही होता है। सब में दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना होगा, ठीक है। और सब में एंगल AOP डैश हमारा 90 डिग्रीज माइनस थीटा या 90 डिग्रीज प्लस थीटा आएगा। जो भी एंगल हमें ज़रूरत होगी वो AOP डैश ही होगा। इस तरह से हमने फिगर को ड्रॉ करना है कि चलिए theta. Trigonometrical ratios of the angle 90 degrees plus theta in terms of theta for all values of theta. सिमिलर है, बस यहाँ पे 90 प्लस थीटा के लिए देखना है। चलिए ये बहुत आसान है, इसका फिगर भी बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा और इसमें सारे फिगर समझ में आ जाएंगे आपको बड़ी आसानी से। सबसे पहले रिवॉल्विंग लाइन यहाँ से चलना शुरू किया और मान लेते हैं कि यहाँ तक चला, एंगल थीटा बनाया, थीटा। अब थीटा है, अगर यही रिवॉल्विंग लाइन सपोज करते हैं कि अपने इस पोजीशन से इससे 90 डिग्री चला, यानी कि इस तरह से यहाँ पे आया 90 डिग्री, तो ये पूरा एंगल, अब ये मान लेते हैं पोजीशन ऑफ रिवॉल्विंग लाइन OP डैश है, तो जो हमारा AOP डैश है, एंगल AOP डैश, वो कितना होगा भाई? ये तो 90 है और ये थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा। इजी एकदम, कोई इसमें दिक्कत है नहीं हमारा। O ये P डैश M डैश परपेंडिकुलर यहाँ पे और ये PM परपेंडिकुलर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी हमने देखा कि यहाँ भी कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं, इसके फिगर में तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। उसी तरह सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, जहाँ तक थीटा बनाएगा वहाँ से 90 डिग्री घुमा देना है रिवॉल्विंग लाइन को। सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे कहीं आएगा, ये हो गया आपका थीटा, यहाँ से 90 डिग्री पे करेंगे। ये हमारा पोजीशन ऑफ द रिवॉल्विंग लाइन यहाँ पे था, ये यहाँ पे P डैश हो जाएगा। तो ठीक है, O P डैश M डैश और PM, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल AOP डैश, AOP डैश, ये पूरा एंगल यहाँ पे AOP डैश इस तरह से हमें लेना है, क्योंकि थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, सो एंगल AOP डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थीटा। ये पूरा एंगल यहाँ तक, ये कितना हो गया? 90 डिग्री प्लस थीटा। समझ में आ रहा है आपको? अब तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा ये, मान लेते हैं कि यहाँ पे आया तीसरे क्वाड्रेंट में, ये हो गया हमारा थीटा OP। अब यहाँ से 90 डिग्री पे घुमा देते हैं इसको, तो एंगल अगेन AOP डैश, ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री प्लस थीटा। सो एंगल AOP डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अब एक लास्ट में आएगा चौथे क्वाड्रेंट में, यहाँ भी कुछ भी नहीं करना है। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, यहाँ से 90 डिग्री पे, यानी कि इधर कहीं आ जाएगा हमारा OP डैश, ये OP, ठीक है। ड्रॉ कर देते हैं फिगर को अच्छे से, M डैश M, ठीक है। ये O, ये P डैश M डैश और ये PM परपेंडिकुलर टू OA,
बी, बी डैश, ए डैश, ठीक है, ए डैश, ए डैश, ए डैश। चलिए पहले वाले फिगर में देखिए भाई, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 90 यहाँ पे, इसमें ये भी 90 है। ये जब 90 डिग्री है तो इसका और इसका सम कितना होगा? क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है कितना? 180 डिग्री। सो एंगल MOP प्लस एंगल M डैश OP डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा ना भाई। इसीलिए एंगल M डैश OP डैश इज इक्वल टू M डैश OP डैश MOP प्लस M डैश OP डैश। हाँ, यहाँ से एंगल MOP डैश इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल MOP। ये एंगल और ये एंगल का सम हमारा कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से देखिए एक चीज़ और कि M डैश OP डैश इज इक्वल टू आया 90 माइनस MOP, 90 माइनस MOP। नहीं, यहाँ पे M डैश O डैश P डैश तो इतना है ही, और हमारा अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो एंगल MOP बराबर 90 डिग्रीज माइनस एंगल M डैश OP डैश। क्या ऐसे लिख सकते हैं हम? एंगल MOP इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस एंगल M डैश OP डैश। अब इस ट्रायंगल में ज़रा देखिए, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है। इस ट्रायंगल पे देखिए एंगल M डैश OP डैश, ठीक है, प्लस ये तो भाई 90 है, इसको कर देते हैं 90, प्लस एंगल M डैश OP डैश, नहीं M डैश OP डैश तो हमने लिख लिया, प्लस एंगल M डैश P डैश O, प्लस एंगल M डैश P डैश O बराबर 180 डिग्री होगा। दैट इम्प्लाइज एंगल M डैश P डैश O इज इक्वल टू 90, 180 में से ये 90 गया तो ये बचा 90 माइनस ये इधर गया एंगल M डैश OP डैश। अब यहाँ पे भाई एंगल MOP यानी कि ये थीटा जो है ये है 90 माइनस एंगल M डैश OP डैश के बराबर, बट ये एंगल भी 90 माइनस एंगल M डैश OP डैश के बराबर ही है, यानी कि ये एंगल बराबर ये एंगल। सो एंगल MOP इज इक्वल टू एंगल M डैश OP डैश। ये सारे फिगर्स में एप्लीकेबल होगा, आप लगा के देख सकते हैं। यहाँ पे इन और इन ट्रायंगल से देखिए करके आपको यही चीज़ मिलेगा, इसमें भी यही चीज़ मिलेगा और यहाँ भी यही चीज़ मिलेगा, ठीक है। बाकी तीनों फिगर्स में वही मिलेंगे, और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा अब नहीं इसमें एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि सब में वही काम करना है हमें, ठीक है। तो आपने देखा कि सब में ये दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इस ट्रायंगल में भी MOP यानी कि ये एंगल और M डैश OP डैश यानी कि ये एंगल यहाँ भी बराबर होगा, ठीक है। M डैश एंगल M, देखिए 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 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल M डैश P डैश O होगा ना, M डैश P डैश O होगा ना, क्योंकि एंगल MOP इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल M डैश OP डैश,
और यहाँ पे एंगल एम डैश पी डैश ओ इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल एम डैश ओ पी डैश, सेम, यानी कि एम ओ पी इज इक्वल टू एंगल एम डैश पी डैश ओ, यानी कि एम ओ पी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों बराबर हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें भी एंगल एम ओ पी यानी कि ये एंगल बराबर एंगल एम डैश पी डैश ओ, ये एंगल बराबर होंगे, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर, और ये OP डैश बराबर OP, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। यहाँ भी ये एंगल और ये एंगल यानी कि P डैश M डैश O इज इक्वल टू PMO, दोनों 90 डिग्री के बराबर। एंगल MOP इज इक्वल टू एंगल M डैश P डैश O, ये दोनों बराबर, हमने वहाँ से देखा। और OP इज इक्वल टू OP डैश, तो यहाँ भी देखा कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली वही केस यहाँ भी होगा, वही केस यहाँ भी होगा। तो सारे फिगर्स में जो ट्राइंगल MOP है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल M डैश OP डैश के, इसलिए OM बराबर OM डैश, OM बराबर OM डैश, मैग्नीट्यूड अभी लेते हैं। वैसे ही MP बराबर M डैश P डैश, MP बराबर M डैश P डैश। अब साइन को भी चेंज कर लेते हैं, OM और OM डैश इस फिगर में अपोजिट डायरेक्शन में है, वैसा ही यहाँ भी होगा। देखिए OM और OM डैश, OM मेरा यहाँ है और OM डैश यहाँ पे सेम साइड पे है, OM और OM डैश यहाँ पे अपोजिट साइड में हैं। ये कैसे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए साइड में मैंने चूंकि ट्राइंगल को थोड़ा सा बड़ा छोटा कर दिया है, यहाँ पे OM बराबर M डैश P डैश होगा। OM बराबर क्या होगा? M डैश P डैश, क्योंकि देखिए ये और ये एंगल बराबर है ना। तो सबसे पहले तो लिख दीजिए ट्राइंगल MOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल M डैश OP डैश। ठीक है, देयरफॉर OM इज इक्वल टू M डैश P डैश, OM इज इक्वल टू M डैश P डैश। ठीक है, इसको मुझे थोड़ा सा और ऊंचा बनाना चाहिए था, ये जो है इससे देखिए छोटा है भी यहाँ पे। ठीक है, मैंने बनाया भी है बट थोड़ा और इसको ऊंचा करके इसको छोटा बनाना चाहिए था। चलिए उससे कोई नहीं। चलिए यहाँ आपको दिख रहा है कि OM डैश और OM साइज अलग अलग हैं, तो OM इज इक्वल टू M डैश P डैश मैग्नीट्यूड वाइज। सिमिलरली MP इज इक्वल टू OM डैश, सब में ये होगा। अब साइन चेक कर लेते हैं, OM और M डैश P डैश, OM पॉजिटिव में है और M डैश P डैश भी पॉजिटिव में है, दोनों सेम डायरेक्शन की ओर है। यहाँ पे OM नेगेटिव की ओर और M डैश P डैश भी नेगेटिव की ओर, यहाँ भी सेम डायरेक्शन में है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे OM नेगेटिव डायरेक्शन की ओर और M डैश P डैश भी नेगेटिव डायरेक्शन की ओर, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी सेम डायरेक्शन में है। और वैसे ही यहाँ पे OM और M डैश P डैश दोनों पॉजिटिव की ओर है, यहाँ भी दोनों सेम डायरेक्शन की ओर है। उसके बाद MP और OM डैश को देखते हैं। MP पॉजिटिव और OM डैश नेगेटिव, दोनों का डायरेक्शन भाई यहाँ पे अलग अलग है, वही यहाँ भी होना चाहिए। MP पॉजिटिव की ओर और OM डैश यहाँ भी OM डैश नेगेटिव की ओर, ऑपोजिट डायरेक्शन है भाई दोनों का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसी तरह MP नेगेटिव की ओर है और OM डैश यहाँ पे भी पॉजिटिव की ओर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसी तरह यहाँ पे OM और
एम पी नेगेटिव की ओर और ओ एम डैश पॉजिटिव की ओर, यहाँ भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन की ओर है। इसलिए इन इच फिगर देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू प्लस एम डैश पी डैश, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन की ओर है। देखिए ओ एम डैश पी डैश सेम, ओ एम नेगेटिव एम डैश पी डैश भी नेगेटिव सेम, उसी तरह वहाँ और यहाँ पे। एंड एम पी इज इक्वल टू माइनस ओ एम डैश, क्योंकि ये दोनों भाई अपोजिट डायरेक्शन में है हर फिगर में, हमने अभी देखा। चलिए नाउ वी आर रेडी टू फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर दिस एंगल 90 डिग्रीज प्लस थीटा। चलिए देखते हैं निकाल के। चलिए फिगर अभी रहने देता हूँ मैं। सबसे पहले साइन ऑफ 90 प्लस थीटा यानी कि साइन ऑफ ए ओ पी डैश, साइन ऑफ ए ओ पी डैश, साइन ऑफ ए ओ पी डैश यानी कि देखिए इस एंगल का साइन, याद करिए कि इस एंगल का जो साइन होगा इस वाले एंगल के साइन के बराबर होता है, मैंने बताया है आपको ये चीज़। सो इस वाले एंगल का साइन मतलब इस वाले एंगल का साइन यानी कि एम डैश पी डैश परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ओ पी डैश। अब एम डैश पी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एम, क्योंकि भाई एम डैश पी डैश बराबर ओ एम है और प्लस साइन के साथ है, तो इसको प्लस ओ एम लिख सकते हैं और नीचे ओ पी डैश की जगह ओ पी लिख देते हैं। अब ओ एम इस वाले ट्राइंगल का बेस और ओ पी इसी वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस, ये तो भाई कोसाइन ऑफ दिस एंगल थीटा है, तो लिख सकते हैं इसको कॉस ऑफ थीटा। सो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। 90 प्लस थीटा क्या, 90 में कुछ जोड़ा गया छोटा सा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 90 प्लस थीटा निकाल के देखते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि कॉस ए ओ पी डैश इस एंगल का, दैट इज ओ एम डैश डिवाइडेड बाई ओ पी डैश। ओ एम डैश और एम पी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ओ एम डैश को माइनस एम पी लिख सकते हैं, तो माइनस एम पी, और ओ पी को तो भाई हम हमेशा ओ पी डैश और ओ पी हमारा बराबर है और साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है इनका। सो माइनस एम पी, तो माइनस लिख देते हैं पहले एम पी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ओ पी हाइपोटेनस, यानी इस वाले ट्राइंगल का, दैट इज एंगल ए ओ पी का साइन, तो माइनस साइन ऑफ थीटा। तो देखा आपने सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। 90 प्लस थीटा मतलब 90 में कुछ जोड़ा गया, रिवॉल्विंग लाइन कहाँ पहुँचा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही पहुँचा कॉस नेगेटिव हो गया, बट 90 है, 90 प्लस माइनस थीटा में आपको पता है कि कॉस साइन में चेंज होता है, तो कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसीलिए माइनस साइन थीटा। उसी तरह टेंजेंट के लिए भी होगा, उसी तरह को टेंजेंट के लिए भी। चलिए इसको लिख देता हूँ मैं। So, for any angle theta 1 sin 90 degrees plus theta is equal to cos theta 2 cos 90 degree plus theta is equal to minus sin theta 3 tan 90 degree plus theta is equal to minus cot थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 90 प्लस थीटा। अब भाई साइन 90 प्लस थीटा देखेंगे तो क्या आता है हमारा, नेगेटिव, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव आता है और कॉस 90 प्लस थीटा नेगेटिव आता है, इसीलिए tan नेगेटिव होगा। और tan 90 प्लस माइनस थीटा में कॉट में चेंज होता है तो वो कॉट थीटा। और वैसे भी सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है। थर्ड में टेंजेंट हमारा क्या होता है, एड शुगर टू कॉफ़ी,
थर्ड में 2, पहला लेटर T, थर्ड में टेंजेंट और को टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए पॉजिटिव आएगा तीसरे क्वाड्रेंट में। अभी इसके बाद हम तीसरे क्वाड्रेंट के बारे में देखेंगे 180 प्लस थीटा में। चलिए चौथा, कॉट 90 डिग्रीज प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। पांचवा, सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब भाई देखिए यहाँ पे कॉस नेगेटिव था तो सेक भी नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन और कॉसेक को छोड़ के सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, यानी कि सेक ऑफ थीटा। दैट्स इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 180 माइनस थीटा के बारे में जानते हैं। अब 180 माइनस थीटा याद रखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा 180 और इसमें से कुछ घटाया गया तो रिवॉल्विंग लाइन हमारा, हमें ये अज्यूम करना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो आपको साइन तो यहाँ से पता चल ही गया होगा। 180 माइनस में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। हाँ 180 में 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा में जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है वो चेंज नहीं करता है, जस्ट साइन चेंजेस। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। चलिए वो भी अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। अब मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, फिगर आपको समझ में, चलिए एक फिगर यहाँ भी आपको बना के दिखा देता हूँ। एक फिगर देखिए, जैसा 90 प्लस थीटा का फिगर बना है वैसा ही 180 प्लस थीटा का फिगर बनेगा, और जैसा 90 माइनस थीटा के केस में फिगर्स बना था वैसे ही सिमिलर फिगर्स बनेंगे 180 माइनस थीटा के केस में। चलिए अब एक दो थोड़ा सा छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को ले लेते हैं पहले। जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ माइनस 120 डिग्री, कैसे निकालेंगे हम? तो सबसे पहले तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ये तो पता है। थीटा के जगह यहाँ पे है साइन 120 डिग्री। चलिए ठीक है, 120 को हम कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब भाई साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, माइनस पहले से है और इसका होता है कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू माइनस √3/2। उसी तरह कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हो इस तरह का आप निकाल सकते हैं। मैंने 90 माइनस थीटा को भी यूज़ कर, 90 प्लस थीटा को भी यूज़ कर लिया और माइनस थीटा को के भी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। Trigonometrical ratios for angles 90 degrees, 180 degrees minus theta in terms of theta for all values of theta। यहाँ पे ये देखते हैं कि इसका क्या होगा, trigonometrical ratios for 180 degrees minus theta in terms of theta for all values of theta। फिगर देखिए, एक फिगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ से रिवॉल्विंग लाइन गया और कहीं एंगल थीटा बना के यहाँ पे रुका। ये हमारा कितना है
OP है पोजीशन रिवॉल्विंग लाइन का, अब 180 माइनस थीटा चाहिए। तो सपोज करते हैं कि ये रिवॉल्विंग लाइन जब 90 माइनस थीटा था तो वहाँ पे क्या करते थे, 90 तक यहाँ घुमा के रिवर्स डायरेक्शन में घुमाते थे। अब यहाँ पे रिवॉल्विंग लाइन को इस OA से यानी कि इनिशियल लाइन से 180 डिग्री तक यानी कि OA डैश पे ले आएंगे और यहाँ से उल्टे डायरेक्शन में इसी एंगल यानी कि थीटा के मैग्नीट्यूड के बराबर रिवॉल्व कराएंगे, यानी कि यहाँ पे कहीं पे आएगा ये, ठीक है। ये हो गया OP डैश, ये और ये इस तरह से P डैश M डैश परपेंडिकुलर, PM परपेंडिकुलर, और हमारा फिगर तैयार पहले क्वाड्रेंट के लिए। उसी तरह दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में हम सपोज करते हैं कि ये हमारा थीटा बना। अब फिर 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कैसे बनेगा भाई? अब क्या करेंगे, रिवॉल्विंग लाइन को यहाँ से 180 तक घुमाएंगे और 180 से रिवर्स डायरेक्शन में इसी एंगल के मैग्नीट्यूड के बराबर घुमाएंगे। तो यहाँ पे ले आया हमने, यहाँ से इसी एंगल के बराबर यानी कि इस जगह पे आएगा। ये हो गया OP डैश, ये हो गया OP, M डैश M। इसी तरह बाकी फिगर्स भी बनेंगे। यहाँ भी ये दोनों ट्राइंगल सारे केस में कॉन्ग्रुएंट आएंगे। एंगल AOP डैश इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस थीटा, यहाँ भी एंगल AOP डैश इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस थीटा, एंड सो ऑन इन ऑल द रिमेनिंग टू फिगर्स एज यू कैन सी। तो ये बहुत ही आसान है बनाना, इसमें कुछ करना नहीं है। अब यहाँ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल के देख लेते हैं। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 में से हम अज्यूम करेंगे कि कुछ छोटा सा क्वांटिटी घट रहा है रिवॉल्विंग लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होना चाहिए, बट 180 के केस में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है, बस साइन चेंज होता है। तो यहाँ साइन है तो साइन ही रहेगा, बट जो एल्जेब्रिकल साइन है यानी कि माइनस प्लस ये चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में तो भाई साइन पॉजिटिव ही होता है, तो साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा यानी कि साइन AOP डैश, AOP डैश यानी कि ये एंगल, तो इसका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यानी कि इसका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इसमें भी AOP डैश कितना है 180 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि ये एंगल कितना है माइनस थीटा है। तो AOP डैश माइनस यहाँ भी कितना है 180 माइनस थीटा, यहाँ भी AOP डैश 180 माइनस थीटा है। चलिए, सो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन AOP डैश इज इक्वल टू AOP डैश M डैश P डैश डिवाइडेड बाई OP डैश। M डैश P डैश को हम MP लिख सकते हैं। अब देखिए M डैश P डैश पॉजिटिव डायरेक्शन में, और हमारा OP और OP डैश तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो चलिए M डैश P डैश को हम MP लिख देते हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो M डैश P डैश बराबर MP, उसी तरह OM बराबर OM डैश। क्लियरली सारे फिगर में M डैश P डैश और MP सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए प्लस MP, और सारे फिगर में OM और OM डैश अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए OM डैश बराबर माइनस OM। ठीक है, तो यहाँ पे M डैश P डैश इज इक्वल टू प्लस MP बाई, यहाँ पे OP डैश के जगह OP, तो MP बाई OP। इस थीटा का साइन हमने देखा कि साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा, ये तो साइन ही रह गया और यहाँ पे थीटा आ गया। ठीक है, तो देखा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रह गया, और 180 माइनस थीटा में साइन ही रहता है। उसी तरह हम देखेंगे कि कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस AOP डैश, कॉस AOP डैश का मतलब है OM डैश बाई OP डैश। यहाँ भी या किसी भी ट्रायंगल से देखिए एक ही चीज़ आएगा। यही पर्पस था ये चार फिगर बनाने का, ये दिखाना था आपको कि किसी भी केस में यही चीज़ एप्लीकेबल होता है, चाहे एंगल किसी भी साइज का हो। चलिए, सो OM डैश इज इक्वल टू माइनस OM
माइनस ओ एम डिवाइडेड बाई ओ पी डैश इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ एम बेस बाई ओ पी डैश, सॉरी ओ पी परपेंडिकुलर कॉस ऑफ एंगल ए ओ पी दैट इज कॉस ऑफ एंगल थीटा, तो माइनस कॉस ऑफ एंगल थीटा। हमने देखा कि कॉस 180 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो गया, एंड सिमिलरली फॉर टेंजेंट, को टेंजेंट एंड द अदर्स। तो चलिए इरेज कर लूँ इसको और आपको इसका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन लिख दूं। Try to draw the remaining two figures in this case. और थोड़ा सा जियोमेट्री को, जो बेसिक जियोमेट्री है, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, ये सब डेफिनेटली रिवाइज कर लेना चाहिए आप सबको। फॉर एनी एंगल थीटा 1 साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, इसको हम कहते हैं साइन पाई माइनस थीटा भी, क्योंकि 180 डिग्रीज का मतलब पाई रेडियंस। लिख देता हूँ साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, उसी तरह 90 डिग्रीज को क्या कहते हैं, पाई बाई 2, तो जहाँ जहाँ 90 डिग्रीज है वहाँ पाई बाई 2 आप लगा सकते हैं। कॉस 180 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कॉस थीटा। 3 tan 180 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा। टेंजेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होगा ऑफ कोर्स, माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा, ये भी नेगेटिव होगा, कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, सेकेंड क्या होगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, सिक्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल है कॉसेक, ये भी पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। सो ये हो गया आपका। अब चलिए 180 प्लस थीटा को करते हैं, उसका फिगर और भी आसान है, जैसा 90 प्लस थीटा का फिगर बनाया था वैसा ही 180 प्लस थीटा का फिगर होगा, सो इट विल बी क्वाइट ईजियर फॉर यू। चलिए अब अगर आपके पास क्वेश्चन है इस तरह का कि tan 120 डिग्री का वैल्यू निकालिए, भाई 90 प्लस थीटा से भी निकाल सकते हैं, 180 माइनस थीटा से भी निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 60 डिग्री, tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा माइनस tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। देखा आपने, तो इस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। चलिए of the angle 180 degree plus theta in terms of theta for all values of theta। चलिए इसको फिगर बना के हम
आराम से उसी तरह से निकाल सकते हैं। इसका एक आसान तरीका भी है। सबसे पहले देख लेते हैं इसका फिगर, एक आइडिया बता देता हूँ आपको। 180 प्लस थीटा मान लेते हैं, यहाँ से घुमा रिवॉल्विंग लाइन यहाँ तक, थीटा बनाया। अब 180 प्लस थीटा, बस यहाँ से रिवॉल्विंग लाइन को इसी लाइन से 180 डिग्री पे घुमा दीजिए, यानी कि यहाँ तक आएगा, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा। सिमिलरली सारा फिगर बनेगा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसका एक आसान सा तरीका है, बिना फिगर के भी ये बना सकते हैं। देखिए कैसे, लेट 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू बी। बी कोई एंगल है जो कि 90 डिग्री प्लस थीटा है। नाउ साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, यही हमें चाहिए ना फॉर एनी एंगल थीटा, इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। साइन 90 प्लस बी, कर सकते हैं ना ऐसा। सो साइन 90 प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, याद करिए, साइन 90 प्लस थीटा फॉर एनी एंगल थीटा क्या होता था पहले? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बस 90 प्लस थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। इसीलिए साइन 90 प्लस बी, साइन 90 प्लस बी क्या हो जाएगा आपका? कॉस ऑफ बी, बट बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। सो कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू ऑफ कोर्स माइनस साइन थीटा। जैसा कि मैंने कहा था कि 180 प्लस माइनस के केस में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन होगा तो साइन ही रहेगा, कॉस होगा तो कॉस ही रहेगा, टैन होगा तो टैन ही रहेगा, बट एल्जेब्रिक साइन यानी कि प्लस माइनस चेंज होता है। अब 180 प्लस थीटा का क्या मतलब है? 180 में कुछ जोड़ा जा रहा है, 180 में कुछ जोड़ा जा रहा है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसीलिए नेगेटिव साइन थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला अप्लाई करके आप cos 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आपने देखा, चलिए लिख देता हूं सारा का सारा। For any angle theta 1 sin 180 degree plus theta is equal to minus sin theta, cos 180 degree plus theta is equal to minus cos theta। 3, अब बताइए tan 180 प्लस थीटा क्या होगा? तीसरा क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसीलिए प्लस tan थीटा। चौथा, अब टेंजेंट प्लस है तो इसका रेसिप्रोकल को टेंजेंट भी प्लस ही होगा। सॉरी, एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, आपने देखा ये। चलिए अब बात आती है 360 प्लस माइनस थीटा। सबसे पहले 360 डिग्री प्लस थीटा के बारे में जानते हैं। बड़ा ही आसान सा केस है 360 डिग्री का। रिवॉल्विंग लाइन यहाँ थीटा बनाया। अब 360 डिग्री प्लस थीटा का क्या मतलब है कि फिर 360 यहाँ तक घूमा और फिर थीटा यहाँ पे आ गया। हो सकता है कि ये दूसरी बार कंप्लीटली रिवॉल्व किया और फिर यहाँ पे आ गया थीटा बना के। दिस एंगल इज थीटा एक्चुअली। सो हम देख रहे हैं
कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है रिवॉल्विंग लाइन और कोई एंगल थीटा बनाया है, तो 360 प्लस थीटा का मतलब है कि रिवॉल्विंग लाइन पूरी तरह से रोटेट किया उसी डायरेक्शन में, यानी कि इस केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर केस में पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इस केस में जितनी बार रिवॉल्व इसको करना है कंप्लीटली करके और फिर यही एंगल थीटा बना के यहाँ पे आया। अब सिर्फ एक रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर ये रिवॉल्विंग लाइन पूरा एक बार कंप्लीटली रिवॉल्व करके और फिर थीटा हो गया, फिर यहाँ पे आ गया थीटा एंगल बना के, तो यही तो एंगल हमारा 360 डिग्री प्लस थीटा होगा ना, यही चीज़ तो होगा ना। तो हम देख रहे हैं कि 360 डिग्री प्लस थीटा में रिवॉल्विंग लाइन का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये यहाँ पे था तो 360 डिग्रीज प्लस थीटा में भी ये यहीं पे रहेगा, तो जो इसका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होगा वही इसका होगा, यानी कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा फॉर एनी एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज साइन थीटा। 360 डिग्री प्लस में चेंज नहीं होता है। सो फॉर एनी एंगल थीटा the trigonometrical ratio of 360 degrees plus theta is equal to the corresponding, यानी कि यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन, यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस, ट्रिग रेशियो ऑफ थीटा। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि भाई रिवॉल्विंग लाइन का पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। और वही केस होगा जब 360 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, वहाँ भी चेंज नहीं होगा। 360 डिग्री रोटेट करके फिर क्या होगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस थीटा की ओर चला जाएगा, पोजीशन वही रहेगा जो इनिशियली था। ये मान लेते हैं माइनस थीटा है, ठीक है। अब 360 माइनस थीटा यहीं पे आ गया फिर, तो जो माइनस थीटा का होगा, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ थीटा ऑलवेज, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर किसी भी एंगल थीटा में 360 का कोई भी मल्टीपल हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीपल मतलब 360 का मल्टीपल यानी कि n इंटू 360 डिग्रीज, वेयर n इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। तो अगर हम थीटा के साथ n इंटू 360 डिग्री है, n कुछ कोई भी इंटीजर रख लीजिए, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो सेम होता है, फर्क नहीं पड़ता है। Trigonometrical ratios of 360 degrees plus theta is equal to trigonometrical ratios of theta. Trigonometrical ratio of 360 degrees minus theta is equal to minus trigonometrical ratios of theta. 360 डिग्री का कोई मल्टीपल हो फर्क नहीं पड़ता है, 360 की जगह 720 हो, पोजीशन तो फिर भी चेंज नहीं होगा। 720 का मतलब कि दो बार कंप्लीटली रिवॉल्व करके फिर वो थीटा बना के यहाँ पे आ गया या माइनस थीटा बना के यहाँ पे आ गया। सो द पोजीशन हैज नेवर बीन चेंज्ड, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वाई इन केस ऑफ 360 डिग्रीज प्लस माइनस थीटा द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एंगल्स ऑफ एनी साइज एंड साइन। इस पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग देखेंगे। एक्चुअली आज मैं अलजेब्रा पढ़ाने वाला था जीपी, बट कुछ कारण से मैं नहीं करा पाया, तो नेक्स्ट क्लास में हम अलजेब्रा शुरू करेंगे, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही सम एंड डिफरेंस खत्म होगा, सम एंड डिफरेंस फार्मूला जैसे साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, ये सब कुछ खत्म होगा तो हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट, थैंक यू।